लेकिन इससे पहले एग्जामिनेशन डेट पे आते हैं और क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इस चीज को समझते हैं। एग्जामिनेशन डेट के ऊपर जब आते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको बता दें कि ये परीक्षा दिसंबर में अब नहीं होगी, ये संभवतः यहां पर जनवरी फरवरी में भी नहीं हो पाएगी। साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार के उस आयोग की हम चर्चा करेंगे जो आयोग नोटिफिकेशन तो निकाल देता है इन परीक्षाओं को लेने को लेकर, लेकिन ये परीक्षाओं का इंतजार करते करते छात्र अपनी उम्र सीमा पार कर चुके होते हैं। अब आपको बता दें कि किसी भी छात्र की एक सीमा होती है, जिस सीमा से आगे जाने के बाद वो परीक्षा की तैयारी में विफल होने लगता है। यानी कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो परीक्षाओं की तैयारी को लेकर अगर हम देखें तो वो अपना जो है धैर्य खोता है। धैर्य खोने के बाद उसका जो है मोटिवेशन गिरता है और वो उस परीक्षा में अंततः फेल हो जाता है, वो परीक्षा भी पास नहीं कर पाता है। ऐसा एक बार हो चुका है बिहार में और ये आयोग बिहार एसएससी ऐसा उन छात्रों का भविष्य भी खराब कर चुका है। मैं आप बात कर रहा हूं यहां पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को लेकर, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाली जाती है। एक बहाली निकाली गई थी सन 2014 में, उसको कंप्लीट करवाते करवाते 2022 में कंप्लीट किया गया। यानी कि लगभग 8 साल की प्रक्रिया के बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग हो पाई। अब इनमें ज्यादातर उन्हीं छात्रों का सिलेक्शन हो पाया जो कि इंतजार किए, या तो ज्यादातर उन छात्रों का सिलेक्शन हो पाया जो कि इंतजार में बैठे थे कि कहीं ना कहीं जो है बैकडोर एंट्री से हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, या ज्यादातर वैसे छात्रों का सिलेक्शन हो पाया जो मेहनत करते रह गए और इसी एग्जाम के भरोसे बैठे रह गए क्योंकि उनकी उम्र सीमा खत्म हो गई कि वो और भी बहाली की प्रक्रियाओं में बैठेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने आज से ठीक 1 साल पहले नोटिफिकेशन सितंबर महीने में जारी किया था और अभी तक इसका 2 बार फॉर्म भरवाया जा चुका है। ये 13,000 के आसपास की वैकेंसी है, जहां पर 2 बार इसका फॉर्म भरवाया जा चुका है। 1 बार फॉर्म एडिट करने का मौका दिया जा चुका है और 1 बार आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने का मौका दिया जा चुका है। तो ये करके यहां पर जो है ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। उस बीच यहां पर जब आवाज उठाया गया छात्रों के द्वारा, तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब हम परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड पर लेंगे और ऑनलाइन मोड पे परीक्षा लेने का जो जिम्मेवारी है वो बिहार बेल्ट्रॉन को सौंपा जाए। यानी कि ये परीक्षा तो नहीं लेगी एजेंसी, लेकिन वैसी एजेंसी का चयन बेल्ट्रॉन करेगी जो कि इसकी परीक्षा कंडक्ट करा दे। अब बेल्ट्रॉन के पास ऐसा अधिकार है, बिहार बेल्ट्रॉन जो कि बिहार सरकार की एक एजेंसी है जहां से थर्ड पार्टी एजेंसी के तहत ये कार्य करती है और ये जो है कर्मचारियों का चयन करके जो है विभिन्न विभागों में यहाँ पे सुपुर्द करती है। तो ये जिम्मेवारी भी इनको दी गई कि आप बिहार एसएससी की परीक्षा को ऑनलाइन मोड पे करवाइए, जिसके लिए आप जो है इसके लिए एजेंसी तय कीजिए। तो अब यहां पर फिर से एक विवाद शुरू हुआ, लेकिन वो एजेंसी कौन है अभी तक इसका कोई भी अपडेट नहीं दिया गया और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इसका एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर महीने में आपको ले लिया जाएगा। लेकिन अब यहां पर जो है इस परीक्षा का होना शायद ही संभव हो पाएगा कि दिसंबर में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा कारण में। लेकिन इससे पहले एग्जामिनेशन डेट पे आते हैं और क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इस चीज को समझते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो तभी यह संभव होता है जब एक या एक से अधिक पालियों में ये कोई भी परीक्षा ली जाती है। तो यहां पर भी अगर एक से ज्यादा शिफ्टों में परीक्षा होती है तो यहां नॉर्मलाइजेशन होना तय है। अब जाहिर सी बात है कि इसका परीक्षा एक शिफ्ट में तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर पूरे बिहार का भी अगर हम तो भी यहां पर जो है 25 लाख के आसपास जो छात्र फॉर्म भरे हैं उनकी आवासन की व्यवस्था या बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाएगा बिहार सरकार। और फिलहाल मैं तो आपको बता दूं कि यह परीक्षा ऑनलाइन होने वाला है। अब यहां पर यह परीक्षा अन्य शिफ्टों में होगी तो बिल्कुल ये एक से ज्यादा शिफ्टों में होगी और ये पूरा 1 महीना चलने वाला है परीक्षा। 1 महीना से ज्यादा भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ 1 महीना तो कम से कम ये परीक्षा चलेगा और जब जब सेंटर अवेलेबल होंगे तब तब इसका डेट रहेगा। यानी मैक्सिमम जो है आपको सैटरडे संडे को ये एग्जामिनेशन होंगे और अलग अलग शिफ्टों में होंगे। एग्जामिनेशन डेट के ऊपर जब आते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको बता दें कि ये परीक्षा दिसंबर में अब नहीं होगी, ये संभवतः यहां पर जनवरी फरवरी में भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जनवरी में एक चांस तो बनता है कि ये कंडक्ट करा लिया जाए, लेकिन जो कड़ाके की ठंड लगती है उस ठंड में जूता मोजा खोलकर जो व्यवस्थाएं करेंगे या कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्थाएं करेंगे वो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जनवरी में हो पाएगा। और दिसंबर में क्यों नहीं हो पाएगा,
तो दिसंबर में नहीं होने के पीछे कारण है रेलवे का एग्जाम। रेलवे का एग्जाम के लिए भी बिहार में सेंटर्स बनेंगे और बिहार में भी परीक्षाएं होंगी रेलवे की अलग अलग शहरों में, और अलग अलग शहरों में ही ये सेंटर्स होंगे क्योंकि ये भी ऑनलाइन एग्जाम है। तो आपको बता दें कि उन जगहों पे जब रेलवे का एग्जाम होगा और चूंकि वो भी सीबीटी एग्जाम होता है और ये भी सीबीटी एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं जाकर दिसंबर महीना तो यहां से एग्जाम नहीं होगा। अब रही बात जनवरी और फरवरी की, तो देखिए आपको बता दें कि जनवरी महीने में एग्जाम होने की संभावनाएं अगर देखिए तो 20 या 30% है, और अगर सेंटर अवेलेबल हो जाते हैं तो होंगे। और अगर आप फरवरी महीना की बात कीजिएगा तो कहीं ना कहीं जो है ये एग्जाम फंसेगा फिर। क्यों? क्योंकि उस समय एकेडमिक परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं जहां पर 10th 12th और सीबीएसई का 10th 12th का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। वैसी स्थिति में बहुत सारे जो है टीचर्स की एबिलिटी करना या फिर जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो एजेंसीज होती हैं वो फ्री होना, ये सब कुछ थोड़ा सा मुमकिन नहीं लग रहा है। लेकिन ये परीक्षा होने की जो संभावनाएं हैं वो मार्च के मिड के बाद, यानी कि आफ्टर अगर देखें तो कहें तो होली के बाद जो है ये संभावना बता सकता हूं मैं। अगर ये मेरी तरफ से आप पूछेंगे तो ये मार्च महीने में इसके आसपास का जो है एग्जामिनेशन लेने का इसका जो है अपडेट आ सकता है। अब उस बीच कोई एग्जाम ना पड़े जो बड़ा एग्जाम हो बिहार का, जिसमें कि इतने लाखों छात्र एग्जाम दे, जो इसके लिए यहाँ पर ये संभव जो तिथि है ये मार्च का दिख रहा है मेरे अनुसार। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंतजार का जो सीमा है वो लगभग 1 साल हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो है उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस रास्ते पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग का प्रथम इंटरमीडिएट एग्जाम हुआ था, जहां पर 8 साल छात्र इंतजार किए अपनी ज्वाइनिंग को लेकर। अब यहां पर 1 साल इसका खत्म हो चुका है। तो क्या अगले साल एग्जाम होगा? अगले साल एग्जाम होगा, चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन मोड पे ये परीक्षा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि 13,000 के आसपास ये वैकेंसी है और 25 लाख से ज्यादा छात्रों ने इसको आवेदन किया है। एटलीस्ट इसका प्रीलिम्स एग्जाम तो कंडक्ट करा ही लिया जाए। और चूंकि दिसंबर के आसपास में इलेक्शन है तो मेंस की होने की संभावनाएं भी ये बनती है कि अक्टूबर नवंबर तक इसका शायद अगले साल मेंस भी करवा लिया जाए और फाइनल सिलेक्शन जो है दिसंबर तक कर दिया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं हैं। फिर अगर हम बात करें कुल पदों की तो 13,000 के आसपास कुल पद है। और यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों कि कितना स्कोर आपके लिए सेफ हो सकता है, तो अगर ये ऑनलाइन होता है एग्जाम तो उस परिस्थिति में कम से कम जो कट ऑफ पिछली बार था उससे 10 से 15 नंबर कट ऑफ डाउन रहेगा अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो। ठीक है, ये समझिएगा चीजों को। अगर मान लीजिए ऑफलाइन एग्जाम हुआ, 150 नंबर का पेपर होता है और 150 नंबर में आपका 105 110 नंबर आता था तो आप सेफ स्कोर में समझे जाते थे। तो ये मान के चलिएगा कि 100 से लेकर 105 के बीच में आप ऑनलाइन माध्यम से अगर एग्जाम होता है तो आपका सेफ स्कोर होगा यहां पर। अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा आपको फोकस करना है ये भी एक सोचनीय बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इस पे चर्चा कर लूं तो इसमें आप मैथमेटिक्स और आपका जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही आसान होता है लेकिन हाँ कैलकुलेटिव होता है, तो 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 50 क्वेश्चन यहां पे आपके रीजनिंग के, ये आपको जो है सफलता के बहुत करीब पहुंचा सकता है। तो जितना हो सकता है जीके जीएस के साथ साथ इसको भी प्रैक्टिस करते रहिए, सेट्स लगाते रहिए, और इसके लिए जो है लगातार आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो रहे हैं। अब दूसरी चीज यहां पर रीजनिंग के अलावा अगर हम देखें तो साइंस वाला सेक्शन यानी जीए सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जीके का पार्ट है और करंट अफेयर का पार्ट है, जहां से लगभग 50 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न जीएस वाले सेक्शन से होंगे और 50 प्रश्न में आपके बिहार स्पेशल से भी होंगे। तो आपको ये 75 नंबर प्रैक्टिस से ही मिल पाएगा। तो इस पे फोकस रहिए कि कितना जल्दी कितना स्पीड अपना बढ़ाएं। और कब तक एग्जाम होगा तो ये मार्च में संभवतः है, समय है आपके पास अभी भी। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने को लेकर अगर आप एक बार जुटते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 3 महीने का जो समय होता है ना वो सफिशियंट होता है उसको क्रैक करने को लेकर। एक नॉर्मल स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, अगर वो ब्रिलियंट है तो बस अब प्रैक्टिस सेट पे लगे रहे, अच्छा स्कोर कर रहा है तो और अच्छा स्कोर करने का प्रयास करे, रुकना नहीं है। यहां पर देखिएगा तो इलेक्शन है, सरकार नहीं चाहेगी ये बहाली रद्द हो, इसलिए यह परीक्षा जो है आप लोग का टीसीएस ले तो बेहतर होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा, यहाँ पर सेफ स्कोर हमने बता दिया और ये करीब करीब 1 महीना परीक्षा चलेगा। रेलवे के पास जो है यहाँ पर अगर देखिएगा तो सेंटर्स पूरे देश भर में होता है, लेकिन बिहार में 25 लाख छात्रों का एग्जाम लेना एक बहुत बड़ा टास्क होगा।
इसलिए लगभग 1 महीना ये परीक्षा चलेगा। और स्कोर भी मैंने बता दिया, कट ऑफ भी लगभग क्या मतलब 105 110 क्वेश्चन अगर सही सही करके आते हैं आप लोग तो बिल्कुल सेफ स्कोर में है आप लोग यहाँ पे। और मैथ रीजनिंग पे फोकस कीजिए, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।